हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माया माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 9। ये इतना डरावना था कि रूहानी का हाथ डर से अपने आप ध्रुव के बालों में चला गया और ध्रुव के फेस में फिर से एक डेविल स्माइल आ गई। वो बड़े सुकून से सो गया, लेकिन रूहानी को गुस्सा आ रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी, क्या ये अब मुझे खाने के लिए भी खुद की परमिशन लेने को बोल रहे हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? रूहानी खुद में बड़बड़ाते हुए सो गई। उसके हाथ अभी भी उसके सिर पर थे और ध्रुव के दोनों हाथ रूहानी की कमर पर था। अगली सुबह सुबह रूहानी से पहले ध्रुव की आंखें खुली। उसे आज बड़ी सुकून की नींद आई थी। उसने बड़े आराम से खुद के हाथों को रूहानी की कमर से हटाया। उसे डर था कि कहीं रूहानी की नींद न टूट जाए। ध्रुव जिसे किसी की परवाह नहीं थी, आज रूहानी की नींद न टूट जाए, उसको इसकी परवाह है। सच में प्यार लोगों को क्या से क्या बना देता है। वो रूहानी को बचा कर रखना चाहता था, जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। वो रूहानी के लिए कितना अलग ही है। वो सोती हुई छोटी सी रूहानी को बड़े प्यार से देख रहा था। रूहानी के ओठों पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था, जो उसकी वजह से था। ये देख ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो रूहानी को मासूमियत से भरी चेहरे को प्यार से देख रहा था। उसे रूहानी की हर छोटी से छोटी आदत से खुशी मिलती थी। कैसे रूहानी की नादानी ध्रुव को इतनी पसंद है, वह खुद यही सोच रहा था, क्योंकि उसको अनमेच्योर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यहाँ तक कि वो विक्रम की बातें से भी काफ़ी चिढ़ जाता था। और यहाँ रूहानी तो बिल्कुल एक बच्चे जैसे थी, लेकिन फिर भी ध्रुव को उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। उसने एक सॉफ्ट किस रूहानी के ओठों पर की और जिम के लिए चला गया। रूहानी अब भी सुकून की नींद सो रही थी, क्योंकि उसे बहुत रात में नींद आई थी। इधर ध्रुव जिम से भी आ गया, लेकिन रूहानी की तो आज आंखें ही नहीं खुल रही थी। उसे बड़ी सुकून की नींद आ रही थी। वो बस बेड पर बैठकर एकटक रूहानी की मासूमियत भरी चेहरे में खोसा गया था। लेकिन बालकनी से आती सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसे बार बार परेशान कर रही थी। ध्रुव को तो सूरज पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर बालकनी पर पर्दा लगा दिया, कभी कोई भी उसकी प्यारी सी लिटिल को सोने में परेशानी ना हो। लेकिन अब तक रूहानी की नींद खराब हो चुकी थी, और जब ध्रुव पीछे मुड़कर देखा तो रूहानी उठी बैठी थी। वो मुंह खोलकर अंगड़ाई ले रही थी। वो ध्रुव को नहीं देखी थी, वहीं वो रूहानी को ही एकटक देखे ही जा रहा था। रूहानी की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। वो वैसे ही उठकर वॉशरूम की ओर जाने लगी, तभी ध्रुव उसके आगे आ गया। लेकिन रूहानी की आंखें अभी भी आधी खुली आधी बंद थी, और वो उसके मजबूत सीने से टकरा गई। उसने अपना सिर पकड़ा और नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये इतना बड़ा दीवार अचानक से कहाँ से आ गया? लग गई मुझे। वो अभी किसी छोटे बच्चे के जैसे लग रही थी, और गुस्से से मुंह भी फुला लिया था। वो इस लुक में बड़ी ही क्यूट लग रही थी। रूहानी ने अभी तक उसको देखी ही नहीं थी। उसने अभी भी सिर पकड़ रखी थी और मुंह फुला हुआ था। उसने रूहानी का सिर अपने दोनों हाथों से प्यार से पकड़ा और बोला, तुम्हें लग गई? चलो आओ, मैं दवा लगा देता हूँ। फिर उसने रूहानी के फिर से हेड को किस कर लिया। रूहानी को अब होश आया और उसने अपनी नींद भरी आंखों को उसके सामने देखी तो ध्रुव उसे ही प्यार से देख रहा था। ध्रुव ने फिर बड़े ही नोटी टोन में कहा, अरे ज़्यादा लगी होगी ना, चलो और अच्छे से दवा लगा देता हूँ। फिर उसने रूहानी की गर्दन को पकड़ लिया और ऊपर की ओर उठाकर एक झटके से रूहानी कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक के बाद एक करके रूहानी के पूरे फेस पर एक ही सांस में कई किस कर लिया। रूहानी तो जमी की जमी रह गई। उसमें समझने का मौका ही कहाँ मिला था। जब तक वो समझ पाती तब तक उसके फेस पर किसकी जैसे बारिश ही हो गई थी। रूहानी ने झट से उसके हाथों को झटक दी और उसको घूर कर देखी और बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ध्रुव रूहानी को प्यार से देखते हुए बोला, रुको। और उसने अपने एक हाथ से रूहानी की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से रूहानी के सिर को कस के पकड़ लिया। और रूहानी अभी कुछ समझ पाती उससे पहले उसने एक ही सांस में
इसके पूरे फेस को वापस चूम लिया। ये उसने इतनी जल्दी में किया कि रूहानी कुछ कर ही नहीं पाई। अब वो और भी गुस्से से लाल होकर उसको देखने लगी। गुस्से में वो पके हुए लाल कद्दू के जैसे लग रही। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, छी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। ये सुनते ही ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल छा जाती है। वो रूहानी की मासूमियत से भरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें और एक बार बताऊं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। क्या तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम मुझसे और एक बार जानना चाहती हो। ध्रुव की ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनकर रूहानी को समझ आ गया कि वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने एकदम से खुद को उससे छुड़ाई और भागकर वॉशरूम में चली गई। और ध्रुव भी रेडी होकर नीचे चला जाता है। और रूहानी जब रेडी होकर नीचे जाती है तो सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। रूहानी ने एक बार भी ध्रुव की ओर भी नहीं देखी और फिर सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज रूहानी ने मन लगाकर पढ़ाई की और फिर तीनों वही रोज की तरह ही कैंटीन में मिले। कनिका और रूपा ने खूब सारा खाना ऑर्डर किया और खाने लगी। तभी दोनों की नज़र रूहानी पर गई। दोनों हैरान थे क्योंकि रूहानी जो हर बार खाने पर सबसे पहले टूटती थी, आज वो खाने को लालच भरी नजरों से देख रही थी। तभी रूपा बोल पड़ी, अरे यार, तू ऐसे क्यों देख रही है, चल खाना। रूहानी भी अपने आप को रोक नहीं पाई और खाने के लिए हाथ बढ़ाई ही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रूहानी ने जैसे ही फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखी तो उसने झट से हड़बड़ी में फ़ोन उठा ली, क्योंकि फ़ोन में माय हबी नेम फ्लैश हो रहा था जिसे ध्रुव ने खुद सेव किया था। वो ये नहीं चाहती थी कि कनिका रूपा में से कोई भी उसे देखे। अगर गलती से भी उन्होंने ये देख लिया ना तो रूहानी की मस्त वाली खिंचाई तो पक्की थी। लेकिन आज रूहानी की किस्मत खराब थी क्योंकि दोनों ने ही ये देख लिया था और मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। उन्हें तो बस इस बात की देरी थी कि कब रूहानी फ़ोन रखे और हम उसे चिढ़ा सके। रूहानी ने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो बोली, सामने से एक कड़क आवाज़ आई, तुम्हें याद है ना, तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी, समझी तुम। मैंने शीला को कह दिया है, वो जो टिफ़िन देगी तुम वही खाओगी। और हाँ, अपने बैग में देखो, उसमें टिफ़िन है, चुपचाप उसे खाओ, समझी। उसने शीला से कहकर पहले ही रूहानी के कॉलेज बैग में हेल्दी फूड पैक करवा कर रख दिया था। ये सुनते ही रूहानी का मुँह देखने लायक था। रूहानी बच्चों की तरह मुँह बनाते हुए बोली, ये गलत है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, समझे। ध्रुव ने एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अच्छा, तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे ओठों को चुकानी पड़ेगी ना। ये सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। ये सुनते ही ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई और उसने नोटी टोन में कहा, अच्छा, अब तुम मुझे लव यू कहो जल्दी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। रूहानी सच में हैरान थी। उसने रूपा और कनिका को देखी जो उसे ही घूर कर देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब पता है। ध्रुव ने देखा कि रूहानी अब तो कुछ भी नहीं कह रही है तो एक कड़क आवाज़ में कहा, मैंने कुछ कहा, तुमने सुना नहीं क्या। तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता। वो हैरान थी, वो कैसे दोनों के सामने लव यू कह सकती है। और दोनों रूहानी को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें सब पता हो। वो तो अभी पूरी फंस गई थी। रूहानी कुछ सोच ही रही थी कि उसकी फिर से एक कड़क आवाज़ आई, क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो ना। रूहानी एकदम से हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, मैं वो अभी बोल ही रही थी कि ध्रुव ने बड़े ही डेंजर वॉइस के साथ कहा, अच्छा तो ठीक है, अपने पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, ओके। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रुव ने कॉल कट कर दी और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई थी। रूहानी फ़ोन को घूरती रह गई। उसे सच में अब डर लगने लगा था। रूपा ने झट से उसको छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, हमारे नाम के आगे तो एक दिल तक नहीं लगा सकती और अपने हबी से इतना प्यार की हबी, ओहो। फिर दोनों हंसने लगी। रूहानी ने दोनों को घूरा। अब उन्हें कौन बताए कि
उसके हबी ने ही ये सेव किया है और हबी के साथ साथ कई सारे दिल भी लगा रखे हैं। अब कनिका फिर से बोल पड़ी, यार इतना ज़्यादा प्यार भी मत कर अपने हैंडसम हबी से कि हमें तेरे हबी से जलन होने लगे। फिर रूपा भी रूहानी के कंधे को उचकाते हुए एक बड़ी ही नोटी टोन में बोली, इतना प्यार करती हो हमारे जीजू से? हाँ। फिर से दोनों रूहानी को देख जोर जोर से हंसने लगी। रूहानी का मुंह अभी देखने लायक था। उसने दोनों के सिर पर चपात लगाते हुए बोली, बस बहुत हुए, अगर और कुछ भी तुम दोनों ने कहा ना तो मैं चली जाऊंगी, समझी तुम? फिर दोनों को घूरने लगी तो कनिका बोली, अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं बोलेंगे, चल अब खाना खा। तो रूहानी अपना मुंह बनाते हुए बोली, मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि उन्होंने बाहर का खाने को मना किया है। फिर अपने कॉलेज बैग से एक टिफ़िन बॉक्स निकाली और खोलने लगी। दोनों रूहानी को हैरानी से एक साथ बोले, अच्छा जी, उन्होंने कहा है? फिर दोनों ने अपनी चमचमाती दाँत दिखा दी। रूहानी ने दोनों को देखी और चुपचाप मन मार के हेल्दी फूड खाने के लिए हाथ बढ़ा ही था कि तभी रूपा की नज़र रूहानी के ओठों पर गई और उसने उसके हाथ जो खाने उसके मुंह में डालने के लिए उठाए थे पकड़ ली और बोली, ये तेरे ओठों को क्या हुआ है? तभी रूहानी ने अपने ओठों को टच की और उसे ध्रुव की हरकत याद आ गई। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत शर्म आ रही थी। उसके फेस पर इस वक्त एक ग्लो आ गया था जिसे उसके दोनों दोस्तों ने भी देख ली। उसने अपने ओठों को अपने हाथ से छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, वो खाना खाते समय अपने ही दांतों से गलती से कट गया था। तभी कनिका बोल पड़ी, अच्छा जी, कहीं आपके हबे ने तो नहीं काट लिया है? उसके साथ ही रूपा भी बोल पड़ी, हाँ लगता कुछ ऐसा ही है, चल बता ना, क्या ये जीजू ने किया है? फिर दोनों उसको एक अजीब नज़रों से देखने लगे। रूहानी का मुंह अभी ऐसा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने अपना सिर पीट ली, आखिर उसने ऐसे दोस्त क्यों बना ली थी? फिर उसने दोनों को घूरी और गुस्से से बोली, मैं जा रही हूँ क्लास में, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो दोनों की बातें सुने बिना ही उठकर चली गई। रूहानी के जाने के बाद रूपा ने मन ही मन बोली, सच में ध्रुव भाई रूहानी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव भाई किसी से इतना प्यार भी कर सकते हैं। दोनों ने आज रूहानी को काफ़ी चिढ़ाए थे, इसलिए उन्होंने रूहानी को और परेशान करना सही नहीं समझा और अपने अपने क्लास में जाकर पढ़ाई करने लगे। रूहानी की जब क्लास ख़त्म हुई तो वो घर चली गई। उसे भूख लगी थी क्योंकि कैंटीन में वो अपनी दोनों दोस्ती की ऐसी बातें सुन कुछ खाए बिना ही भाग गई थी। वो घर में जाते ही फ्रेश होकर खाना खाती है और बैठकर पढ़ाई करने लगती है। पेट भरा होने की वजह से उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। जब ध्रुव अपने ऑफिस से थक हार कर आया तो उसका मूड काफ़ी उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर सो रही रूहानी पर गई तो उसकी सारी थकान जैसे मिट सी गई। उसने रूहानी को प्यार से देखा, वो किसी छोटे बच्चे जैसे सोफे में अजीब ढंग से सो रही थी। उसने रूहानी को बेड पर आराम से सुला दिया और खुद भी फ्रेश होकर उसके पास ही लेट गया। जब रूहानी की आंखें खुली तो रात हो चुकी थी और वो बेड पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर किसी का भारी भरकम हाथ था। उसने अपनी आंखें झट से खोली और देखी तो ध्रुव उसके पास ही लेटकर उसे ही देख रहा था। उसने रूहानी के कमर को पकड़ रखा था और उसे ही अपने इंटेंस भरी नज़रों से देख रहा था। उसने उसके हाथों को हटाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर रूहानी ने उसको घूरी और बोली, छोड़िए मुझे। उसने बिना किसी भाव के बोला, नहीं। रूहानी ने उसको अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए बोली, छोड़िए ना, कितना कस के पकड़ा है। उसने फिर से एक ही शब्द में जवाब दिया, नहीं। रूहानी अब लगभग चिल्लाते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। ध्रुव ने एक नज़र रूहानी पर डाली और बोला, बेबी तुम्हें तो झूठ बोलने भी नहीं आता है। वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। उसे पता था वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने वॉशरूम का बहाना बनाया, पर उसको तो कैसे पता चला? उसने रूहानी की हैरानी भरी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कुछ अलग तरह से। फिर रुककर रूहानी के पिंक ओठों को देखने लगा। रूहानी ने जब ध्रुव की आंखों का पीछा की तो वो हकलाते हुए बोली,
क्या क्या मतलब है आपका? उसने रूहानी की कमर पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी हर गलती की सज़ा तुम्हारे ओठों को चुकानी पड़ेगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। और फिर से रूहानी को एक इंटेंस भरी नज़रों से देखने लगा। रूहानी तो उसकी बात सुन हैरान रह गई। उसके दिल की धड़कनें एकदम बहुत स्पीड में चलने लगी थी, जिसे वो भी आसानी से सुन सकता था। उसने फिर से एक बेहद क्यूट सी स्माइल के साथ बोला, लेकिन इस बार तुम मुझे किस करोगी, समझी तुम? रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, जिससे उसकी ब्यूटी और बढ़ गई। ध्रुव एकटक रूहानी की खूबसूरती को निहारने लगा। रूहानी ने घबराते हुए बोले, ना ना नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। उसने रूहानी की कमर को और कसकर पकड़ लिया और कहा, सोच लो, मुझे ना कहने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूहानी इस बार अंदर तक डर गई, क्योंकि वो इस बार बिना किसी भाव के साथ एक बेहद डरावने ढंग से बोला था। रूहानी डरते और हकलाते हुए बोली, पर मैंने आज तक कभी किसी को किस नहीं की, ना मुझसे ये नहीं होगा। ध्रुव ने फिर से एक बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, किस में ओके? रूहानी सच में अभी डर गई और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज की रफ्तार में चल रही थी। उसे कंट्रोल करते हुए बोली, ये गलत है, ये मुझसे नहीं होगा। वो रूहानी के मासूमियत भरी आंखों से साफ साफ देख सकता था कि रूहानी कितनी भोली है, और रूहानी सच भी कह रही थी। उसको समझ आ गया था कि रूहानी से सच में ये नहीं होगा। तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई। वो कुछ सोचते हुए हंसने लगा। ध्रुव ने उसकी कमर को छोड़ दिया, तब वो झट से उछलकर बैठ गई, और जैसे ही बेड से उतरने लगी तो ध्रुव के उसके कंधों को कस के पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती बेबी, अपनी पनिशमेंट पूरी करो फिर जाओ। रूहानी जो एक पल के लिए खुश हो गई, उसका चेहरा फिर से उतर गया। वो एकटक उसको देखने लगी तो ध्रुव ने अपने एक अलग अंदाज में बोला, किसमें? फिर रुककर बोला, अगर मैंने किया तो तुम फिर बोलना मत। वो बहुत डर रही थी। उसे पता था कि जब तक वो उसकी बात नहीं मान लेती, वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसके ओठ बहुत काँप रहे थे। रूहानी अपने काँपते ओठ को बड़ी ही मुश्किल से ध्रुव की ओर बढ़ा रही थी। ये देख ध्रुव की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रूहानी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और फिर उसके सॉफ्ट गाल पर हल्का सा टच कर ली, और फिर एक झटके से दूर हो गई। ध्रुव ने स्वीट ओट अपने गाल पर महसूस कर उसको एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें तीखी हो गई और उसने उसको घूर कर देखा, फिर बोला, तुम इसे किस कहती हो क्या? ये किस था? रूहानी, जिसने बड़ी हिम्मत करके ये हल्का टच किस की थी, वो उसको गुस्से से घूर कर देखने लगी और हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने एक नज़र रूहानी को देखा और फिर डेविल स्माइल के साथ बोला, अगर इसे किस कहते हैं तो जो कल मैंने किया था उसे क्या कहते हैं? हाँ, ये बोल वो रूहानी को एकटक देखने लगा। रूहानी का पूरा फेस एकदम से रेड हो गया था। उसने फिर से एक बेहद नोटी टोन में बोला, जैसा कल मैंने किस किया था, तुम भी मुझे वैसे वाला किस करो, वो भी स्ट्रॉन्ग, समझी तुम? ये सुनते ही रूहानी की आंखें जैसे बाहर ही निकलने वाली हो। वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी बातों से अंदर तक हिल गई थी, और डर से हकलाते हुए बोली, मुझे किस करने नहीं आता। ध्रुव रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, ये गलत बात है बेबी। जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं आता तो उसे जल्दी से सीख लेना चाहिए, समझी तुम ना? फिर रूहानी के फेस को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, अरे बेबी, मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम यूँ सीख जाओगी। रूहानी तो उसको हैरानी से देखने लगी। उसने उसके बारे में बस सुनी थी कि वो एक डेंजर आदमी है, वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन कभी देखी नहीं थी। और आज उसके सामने जो ध्रुव है, वो ध्रुव बिल्कुल ही अलग लग रहा था। रूहानी ने फिर से बड़ी हिम्मत करके अपने कांपते ओठों से धीरे से बोली, मुझे मुझे नहीं सीखना। उसने फिर से रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा, समझी तुम? अगर तुम सीखोगी नहीं तो फिर तुम मुझे किस कैसे करोगी? हाँ, फिर एक कड़क आवाज़ में कहा, किस में? रूहानी अंदर तक डर गई और उसने अपने ओठ ध्रुव के ओठों पर रख दिया और फिर झट से हटा भी लिया।
वो उसके सॉफ्ट ओठों को खुद के ओठों पर महसूस कर खुशी से जैसे पागल ही हो गया। लेकिन फिर एक ही पल में उसकी भौहें फिर से जुड़ गई और उसने इस बार अपने एक हाथ से रूहानी की कमर को और एक हाथ से रूहानी की गर्दन को पकड़ लिया। रूहानी कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने रूहानी की मीठे ओठों की ओर देखते हुए बोला, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझी। फिर उसने अपने ओठों को रूहानी के स्वीट ओठों पर रख दिया और रूहानी के रस जैसे ओठों को महसूस करने लगा। रूहानी जो जमी की जमी ही रह गई और जब उसे एहसास हुआ तो उसने उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि ध्रुव अब और भी ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। वो अपना मुंह ही नहीं खोल रही थी और ध्रुव उसको डीप किस करना चाहता था। उसने रूहानी की कमर को एकदम से कस के पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से रूहानी के मुंह से एक आह निकल गई और उसने उसी का फ़ायदा उठाकर रूहानी को और डीप किस करने लग गया। रूहानी तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ में आ गया कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ध्रुव उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब वो और भी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से किस करने लगा और साथ ही बाइट भी। रूहानी जो अभी भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाइट करने से उसे दर्द होने लगा। रूहानी ध्रुव को धक्का देने लगी तो ध्रुव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि रूहानी उसको खुद से दूर कर रही है। उसने रूहानी को एकदम से एक झटके से खुद से चिपका लिया और एक हाथ से रूहानी की कमर को पकड़ के सहलाने लगा। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा था और वैसे ही रूहानी को भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ये कैसा एहसास है, ये खुद रूहानी भी नहीं जानती थी, लेकिन अब उसका दिल ध्रुव को रोकना नहीं चाहता था। रूहानी अभी कहीं खोई हुई थी, लेकिन तभी उसे अपने ओठों पर तेज दर्द हुआ और उसमें से ब्लड आने लगा, क्योंकि ध्रुव अब अपना आपा खो चुका था और अपने तेज और नुकीले दांत से रूहानी के सॉफ्ट ओठों को किस कम और काट ज्यादा रहा था। ध्रुव को भी अब ब्लड टेस्ट आने लगा था, लेकिन उसका खुद पर अब कोई भी बस नहीं चल रहा था। रूहानी की अब सांसें फूलने लगी थी, उसके ओठों में दर्द होने लगा था, लेकिन ध्रुव उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रूहानी को छोड़ने के मूड में है। रूहानी को अब दर्द होने लगा तो उसके सीने में अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से मारने लगी, लेकिन फिर भी ध्रुव की मस्कुलर बॉडी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रूहानी की सांसें उखड़ने लगी, ये ध्रुव भी आसानी से महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसका अभी तक मन नहीं भरा था। उसका मन नहीं था रूहानी को छोड़ने का, लेकिन जब वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसको भी अपने सांसें काबू करनी थी, तो न चाहते हुए भी ध्रुव ने रूहानी को छोड़ दिया। रूहानी जोर जोर से और एकदम से लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वो भी अपनी सांसें काबू कर रहा था, लेकिन जब उसकी सांसें काबू हो गई तो उसने रूहानी को देखा, जो अभी तक जोर से सांसें ले रही थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। जैसे ही रूहानी की सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई और वो एक राहत की सांस लेने लगी कि तभी उसने एक झटके से उसको खुद से चिपका लिया और फिर से उसे किस करने लगा। रूहानी, जिसकी सांसें अभी तक ठीक से नॉर्मल भी नहीं हुई थी, वो उसके फिर से किस करने से हैरान रह गई, पर इस बार उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि जब तक वो ना चाहे वो खुद को छुड़ा नहीं सकती। उसने काफ़ी देर तक रूहानी को पैशनेट किस किया। उसे खुद भी पता नहीं था कि उसने रूहानी को इस बार कितना हर्ट किया, क्योंकि वो खुद में ही खोकर रूहानी के सॉफ्ट ओठों पर कई बार बाइट कर चुका था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो रो रही है और उसकी आंखों में से बहते हुए कुछ आंसू उसके हाथों पर भी गिर रहे थे, जैसे ही ध्रुव को अपने हाथों में ठंडक महसूस हुई, तब उसने अपनी आंखें खोली, जो कब से बंद कर रूहानी को शिद्दत से किस करते हुए महसूस कर रहा था। उसकी जैसे ही आंखें खुली तो उसने रूहानी की आंखों में एक दर्द दिखा और उसके आंखों से निकलते हुए आंसू। उसने रूहानी को अपने बाहों से आज़ाद किया। वो अब और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और साथ ही रो भी रही थी। उसे उसका किस करना बुरा नहीं लगा, वो उसे किस कर सकता है, वो उसका हस्बैंड है। लेकिन वो एकदम से वाइल्ड हो गया था। कुछ देर तक तो रूहानी भी वो
उसका साथ दे रही थी, लेकिन जब उसे दर्द हुआ तो उससे रहा नहीं गया। ध्रुव ने रूहानी के छोटे से फेस को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रूहानी ने उसको ध्यान से देखी। वो उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र साफ देख सकती थी। रूहानी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, मेरे ओठों में दर्द हो रहा है बहुत। तब उसने रूहानी के ओठों को देखा, जिसमें हल्का हल्का अभी भी ब्लड लगा हुआ था। उसको खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मन ही मन बोला, मैंने रूहानी को हर्ट किया। उसने बड़े प्यार से रूहानी के ओठों से ब्लड को अपने हाथों से साफ किया और कहा, सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तो अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। फिर रूहानी के रेड पे फेस को देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें बुरा लगा ना? रूहानी बस ना में सिर हिला दी और बोली, मुझे नींद आ रही है। फिर बिना देरी किए बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसमें खोती ही जा रही थी और वो उसको कब तक रोक सकती थी। आखिर ध्रुव उसका हस्बैंड है, उसका इन सब चीज़ों पर हक बनता है। अब तो रूहानी भी ये हक उसको देना चाहती थी, लेकिन वो ये सोचकर डर जाती थी कि वो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, ये भी, और उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी। वो अपने लाइफ में इतनी जल्दी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से रूहानी ने खुद को भी रोक रखी थी। कुछ देर तक तो रूहानी भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव वाइल्ड हुआ तब जाकर रूहानी को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। ध्रुव ने भी रूहानी का साथ महसूस किया था। वो बहुत ही खुश था। उसे भी समझ आ चुका था कि रूहानी भी अब ज़्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाएगी। ध्रुव भी रूहानी के पास जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? उसके अचानक ऐसा पूछने से रूहानी हैरान हो गई। उसने रूहानी को घूरा और बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? इस बार उसने अपने पुराने रूपदार आवाज़ में कहा था, जिसे सुन रूहानी अंदर तक हिल गई थी। रूहानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत हैंडसम हो। आप जैसे गुड लुकिंग परफेक्ट मैन को कौन नापसंद कर सकता है? आप काफ़ी हॉट हो और आपको पता है, आप ना जब हल्का सा भी स्माइल करते हो तो अपनी एक स्माइल से किसी को मार सकते हो। आपकी स्माइल एक किलर स्माइल है। मैं तो उस स्माइल में खो ही जाती हूँ। आप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, इतने अच्छे कि आज से पहले से यह एहसास मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। लेकिन आप इतने खड़ूस हो कि मैं आपके सामने ये सब चाहकर भी नहीं कह सकती। रूहानी ये सब एक ही सांस में बोली थी। रूहानी अब अपनी ही जज्बातों को और नहीं रोक सकती थी। रूहानी के दिल से ये बात और नहीं छुपाया जा रहा था। रूहानी की ये बातों से ध्रुव को एकदम से पागल हुए जा रहा था, जो अंदर तक उसके तन मन में अलग खुशी हो रही थी। ध्रुव के फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई और उसने रूहानी को देखा, जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने रूहानी के फेस को देखते हुए बोला, अच्छा, और ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो तुम मुझसे नहीं कह पाती, बताओ मुझे। रूहानी को आज कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी। उसने ध्रुव के शर्ट को कस के पकड़ी और बोली, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अपना सिर उसके सीने में छुपा ली। ध्रुव को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक नज़र रूहानी को देखा, जो इस वक्त उसके सीने से बिल्कुल चिपकी हुई थी, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने अच्छे से सुना नहीं। फिर वो बेसब्री से रूहानी के जवाब का वेट करने लगा। रूहानी ने लगभग पूरा सिर ही ध्रुव के सीने में घुसाते हुए बोली, आई लव यू सो मच। फिर वो शर्माने लगी। ध्रुव ये अच्छे से महसूस कर सकता था उसे इस वक्त कितनी खुशी हो रही थी। ये तो वही जानता था, या ये कहो कि वो खुद भी ये नहीं जानता था उसकी खुशी कितनी थी। वो दुनिया के हर खुशी रूहानी के कदमों में लाकर रख दे। उसने रूहानी के बालों को चूम लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बड़े प्यार से कुछ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए? हाँ, आखिर इतना हॉट हैंडसम गुड लुकिंग हस्बैंड है तुम्हारा। ये सुनते ही रूहानी का फेस शर्म से पूरा लाल हो गया।
रूहानी शर्माते हुए उससे और ज़्यादा चिपक जाती है और अपने दोनों हाथों से ध्रुव के पेट को सहलाने लगती है। ये उसके लिए ग्रीन सिग्नल था जो वो भी अच्छे से समझ रहा था। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल छा गई और वो रूहानी के कमर को सहलाने लगा। रूहानी ने जैसे ही ध्रुव की टच महसूस की वो सहर उठी और उसको कस के पकड़ ली। ये एहसास रूहानी और दोनों को पागल कर रही थी। उसने रूहानी को खुद से दूर किया और रूहानी के गले में किस करने लगा और दोनों हाथों से रूहानी की कमर को सहलाने लगा। रूहानी को ध्रुव का हर एक टच जैसे पागल कर रहा था, लेकिन आज उसको उसके मन का करने देना चाहती थी। उसने आज खुद को उसको पूरा ही दे दी थी। ध्रुव रूहानी के ऊपर आ गया। आज वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता था। वो पागलों की तरह रूहानी को यहाँ वहाँ किस किए ही जा रहा था। आज वो रूहानी को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था। वो दोनों अपने प्यार में खोने ही वाले थे कि टेबल पर रखा फ़ोन रिंग करने लगा, पर दोनों ही ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रूहानी अभी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ ध्रुव के पेट पर थे और सहला रहे थे, जो उसको और भी बेताब कर रहे थे। ध्रुव उसे अभी तक पागलों की तरह किस कर रहा था, लेकिन फिर से फ़ोन रिंग करने लगा। ध्रुव को इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर भी वो नहीं रुका, लेकिन फ़ोन अब लगातार बजने ही लगा, इतना कि पूरे रूम में फ़ोन की ही रिंग सुनाई देने लगी। दोनों एक पल में पूरी तरह होना चाहते थे, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया था। फ़ोन ने पूरे कमरे में शोर मचा दिया था, जिससे ध्रुव गुस्से से भर गया और रूहानी को छोड़कर टेबल पर रखे फ़ोन को उठाकर पटकने ही वाला था कि तभी कॉल किए गए आदमी का नाम देखा। उसने कॉल उठा लिया और जैसे ही गुस्से में हेलो कहा, सामने वाले आदमी ने डरते डरते कुछ कहा, जिसे सुन ध्रुव के हाथों की नसें तन गई। उसकी आंखें अंगार उगलने लगी थी। उसका ऑरा अब बेहद डरावना लग रहा था। रूहानी उसको देख एक पल के लिए अंदर तक डर गई। उसने एक नज़र रूहानी को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कपड़े ठीक किए और गुस्से से लाल होते हुए कमरे से निकल गया। रूहानी कुछ समझ नहीं पाई। वहीं ध्रुव जैसे ही अपने कमरे से निकला तो अंगद उसके कमरे के बाहर ही खड़ा मिला, जिसने उसको कई बार कॉल किया लेकिन उसने एक भी नहीं उठाया। वो तो रूम का डोर नॉक करने ही आया था। ध्रुव को अंगद ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो कमरे में आया और रूहानी के सिर पर किस करके बोला, जान तुम सो जाना, कोई भी ज़रूरत रहेगी तो शीला है, मैं काम से जाता हूँ, जल्दी आऊँगा। फिर वो निकल गया। ध्रुव और अंगद गुस्से से निकले और फिर फुल स्पीड में ड्राइव करने को कहा। थोड़ी देर में ही दोनों एक सुनसान जगह पर खड़े थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।